ओम हर हर गंगे मातः शैलसुता सपत्नी वसुधा श्रृंगारहारावली स्वर्गारोहण वैजयन्ति भवतीं भागीरथीं प्रार्थये त्वत्तीरे वसतस्त्वदम्बु विवतस्तद्वीचिषु प्रेङ्खतस्त्वन्नामस्मरतत्त्वदर्पितदिशोऽस्यान्मे शरीरव्यय। बड़ा दिव्य पावन तट गंगा जी का, और देखें कैसे बच्चे जो है मुग्ध हो रहे हैं स्नान करते हुए। बड़ा आनंद आ रहा है गंगा जी का। ये दर्शन मज्जन पान जैसे भी मिल जाए तो ये साक्षात हरि कृपा से ही संभव है। और ये भगवान की कृपा आप लोगों के साथ साथ मुझ पर भी है कि मैं यहाँ गंगा तट पर खड़ा हूँ, और साथ ही आप लोगों तक ये गंगा तट का संदेश, गंगा तट से संदेश, और साथ में ज्योतिष की अविरल धारा भगवान ने प्रेरणा की है किसी तरह से आप लोगों से जुड़ने के लिए। और ज्योतिष की रोचक जो जानकारियां हैं जो भी संभव हो पा रही हैं आजकल, जैसे हमारा सत्र चल रहा है कारोबार व्यवसाय को लेकर के, व्यापार व्यवसाय में जो जो हमें सहायक घटक हैं उन पर चर्चा करते हुए, जो आवश्यक घटक हैं उनकी चर्चा करते हुए, और जो हमें रोक सकते हैं जिनकी वजह से हमारा कारोबार व्यवसाय प्रभाव में आता है गलत तरह से, उनका निवारण कैसे करेंगे उसका विचार करते हुए हम लोग जो हैं आज पहुँचे हैं उसी यात्रा पथ पर। गंगा जी के पावन तट से ऋषिकेश से मैं आप लोगों से संबोधित हूँ, और आज विचार कर रहे हैं अपने उसी व्यापार व्यवसाय में होने वाले ऋणात्मक जो हमारी परिस्थितियाँ कल हमने बात की थी। किसी तरह से अगर हम नुकसान की तरफ जा रहे हो, घाटे की तरफ जा रहे हो, कारोबार व्यवसाय हमने जो लाभ के लिए सोचा था वो नुकसान दे गया हो, और हमें जो है अब उससे उबरने के लिए, या ऋणात्मक स्थिति का मतलब हमने ऋण दिया वो नहीं निकल पा रहा है, या हमने किसी से ऋण लिया वो उतर नहीं पा रहा है, इस तरह की स्थितियाँ होने पर हमें क्या करना चाहिए, ज्योतिष वहाँ क्या निर्देश करता है। कल इसी बात पर हमारी चर्चा हुई थी, और आज उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कल मैंने कहा था छठे भाव का स्वामी जो होता है वो आपको ऋण से, कारोबार का ऋण से बड़ा संबंध है। सीधे ये नहीं हो सकता कि आप बिना ऋण हो करके आप कार्य कर सकते हो या ऋण न दे करके काम करते हो, ऐसा भी नहीं होता। लेकिन वो स्मूथ बना रहे, आपका ऋण जो देय है वो चुकता होता रहे, और आपने जो लेना है वो भी चुकता होता रहे, तो उसे कहेंगे व्यापार की सही स्थिति। तो वो सही स्थिति में लाने के लिए अगर कोई बाधा हो गई है और आपको उससे उलझन हो रही है, आपका दिया हुआ नहीं आ रहा है, या आपने जो लिया था वो नहीं उतर जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या ग्रह, क्या मंत्र, क्या जाप, क्या पूजा, क्या करना चाहिए उसका निर्देश मैं देख रहा था। तो छठे घर का मालिक आपके प्रतिरोधक बढ़ा करके आपको रोग से, ऋण से जो बचाव करता है, वही आपकी ऋणात्मक जो स्थिति है आपका किसी ने देना हो वो भी तभी देगा जब आपका छठे घर का मालिक मजबूत होगा या मजबूत किया गया होगा, और आपका लिया हुआ भी तभी चुकाया जाएगा जबकि छठे घर का मालिक आपका मजबूत हो और वो मजबूत किया जाए। दोनों स्थितियाँ हैं। और साथ में जो पूजा पाठ अनुष्ठान जो बताए जाते हैं उसमें से आज मुझे याद आया, बहुत सुंदर हमारे पास वर्णित है जो शास्त्रों में, वो है गजेंद्र मोक्ष। तो गजेंद्र मोक्ष को कहा जाता है, यदि आप ऋण में आ गए हैं और उससे मुक्त होना चाहते हैं तो गजेंद्र मोक्ष बहुत अच्छा अनुष्ठान उसके लिए कहा जाता है। ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मिकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय अभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं यो इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परं तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। इस तरह से ये गजेंद्र मोक्ष स्तुति गजराज ने अपने आप को मकर के चंगुल से छुड़ाने के लिए, ग्राह के चंगुल से छुड़ाने के लिए स्तुति की थी। और जब स्तुति हुई थी, प्रार्थना सबसे अमोघ शस्त्र माना जाता है, और शब्द पूरा होने की ज़रूरत नहीं है, प्रार्थना के भाव मात्र से ही उस पर कृपा हो जाती है। तो गजेंद्र मोक्ष ऋणनाश के लिए बहुत प्रभावी उपाय माना जाता है। तो उसका जो परिणाम है जो आप गजेंद्र मोक्ष में देखते हैं, तम वीक्ष पीड़ितमजम सहसा अवतीर्यम सग्राह मासु सरस कृपयो जहार ग्राहाद विपाटित मुखादरिणा गजेंद्रम संपश्यताम हरिर्मुमुचुदुस्त्रियाणाम। ऐसा भगवान जो अपना वाहन छोड़ करके, अपना पटका छोड़ करके, खड़ाऊँ भी पहनने की याद नहीं रही, और वो गजराज को छुड़ाने के लिए जिस तरह से दौड़े चले आए, इसी तरह से अपनी जो हमारी व्यापार व्यवसाय में ऋणात्मक स्थिति है उससे उबारण के लिए भी, उससे निवृत्ति के लिए भी, आपको कोई लेकर के आपका सामान जो है आपको ऋणात्मक डाल गया, या आप उसने किसी से ऋण लिया और चुकता नहीं हो रहा है, तो गजेंद्र मोक्ष आपका प्रभावी अस्त्र है जो कि स्तुति के साथ साथ आपको क्षमता भी देता है। और आपके कारोबार में जो एक पक्ष है जो कारोबार का, वो है ऋण देना और लेना, तो वो आपको स्मूथ रहता है इस स्तुति से। उसके अलावा और भी उपाय हैं, लेकिन क्योंकि ऋणात्मक स्थिति में गजेंद्र मोक्ष का मैंने जो प्रभाव देखा है और जो करना चाहिए, जो कि निर्विवाद है, गजेंद्र मोक्ष का पाठ आपके द्वारा या आपके जो योग्य ब्राह्मण हैं, जिन वेदवाठी ब्राह्मण हैं, उनका उच्चारण अच्छा होता है, उसके द्वारा
आपको इसको करना चाहिए। बिल्कुल ही व्यवस्था हो, आपको नहीं समझ में आ रहा तो हिंदी में बहुत सुंदर मालवीय जी का इसका जो ट्रांसलेशन है उसे भी आप कर सकते हैं। और भी जैसे भी आपको अच्छा लगे, किसी तरह से भाव वही है, उसी भाव का पक्ष आपको इतना बल दे देगा कि आपके जो ऋण संबंधी स्थिति है, आप नहीं निकल पा रहे हैं, आपका दिया हुआ नहीं निकल पा रहा, दोनों से आपको निवृत्ति हो जाती है। तो इस तरह से उस ऋण की निवृत्ति के लिए शुभकामनाओं के साथ मैं ऋषिकेश से डॉक्टर गणेश शास्त्री, कर्मकांड प्रभाकर, ज्योतिर्विद, आज के ग्रह गोचर पंचांग और राशिफल विचार करने के लिए दिव्य पावन तट पर स्वर्गाश्रम लक्ष्मण झूला राम झूला के बीच में यहाँ पर खड़ा हूँ। और अगर आप देख पा रहे हो तो मुझे एक तरफ राम झूला दिखाई दे रहा है इस तरफ, और इधर को मैं देखता हूँ तो इधर मुझे जो नवनिर्मित एक जो है इसका नाम शायद जानकी पुल ये रखने वाले हैं, ऐसा कुछ है, ये मुझे सामने दिखाई दे रहा है। और तो भी सुनाई दे रहा है कि बहुत जल्दी ये खुलने वाला है और कुंभ से, आगामी कुंभ से पहले इसका जो है लोकार्पण होगा। तो और यहाँ पर का जो आनंद है उसको शब्दों में व्यक्त कर पाना असंभव है, ये केवल अनुभूति है। और सभी को इस अनुभूति का साक्षात्कार करने का मौका मिले, ऐसी प्रार्थना भगवती गंगा से मैं हमेशा करता हूँ कि सब लोग आकर के भगवती के दर्शन कर सकें, भगवती के जल का पान कर सकें। क्योंकि एक जल कण बिंदु, एक बिंदु का कण भी जो है वो सभी प्रकार के तापों का शमन करने वाला भगवती का जल कहा गया भागीरथी का। तो इस तरह से मैं आज का ग्रह गोचर पंचांग और राशिफल विचार करने के लिए आपके समक्ष आज 26 अगस्त 2020 बुधवार का दिन और विक्रमी संवत 2077 जबकि शक संवत 1942 भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की आज प्रातः अष्टमी तिथि है और सूर्य संचरण कर रहे हैं कर्क सिंह में। जबकि राहु काल विचार करने वालों के लिए लगभग 4 बजे शाम से लेकर के 5:30 बजे तक का समय राहु काल का रहेगा। इस तरह से विचार करते हुए देखते हैं आज का ग्रह गोचर पंचांग किस तरह से है। सूर्य बैठे हैं मघा नक्षत्र लेकर के सिंह राशि और चंद्रमा बैठे हैं अनुराधा नक्षत्र वृश्चिक राशि में, जबकि मंगल बैठे हुए हैं अश्विनी नक्षत्र लेकर के मेष राशि में और बुध महाराज जो हैं पूर्वा फाल्गुनी शुक्र के नक्षत्र में बैठे हुए हैं सिंह राशि में और बृहस्पति बैठे हुए हैं शुक्र के नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा में अपनी राशि धनु में वक्री होकर के, जबकि शुक्र बैठे हैं बृहस्पति के नक्षत्र में। ये परस्पर भाव उनका अच्छा बन गया। ये बैठे हैं शुक्र महाराज बैठे हैं मिथुन राशि में और शनि महाराज मकर राशि लेकर के बैठे हुए हैं अपनी राशि मकर में। सूर्य का नक्षत्र उत्तराषाढ़ा है और राहु बैठे हुए हैं मृगशिरा नक्षत्र लेकर के बुध के घर मिथुन में, जबकि केतु अपने ही नक्षत्र मूल में धनु राशि लेकर के बैठे हुए हैं। मूल नक्षत्र उनका अपना है तो उनकी स्थिति और ग्रहों से काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही। तो ये आज का ग्रह गोचर पंचांग हुआ। इसके हिसाब से राशिफल कैसे आना वाला इसको विचार करते हैं मेष आदि क्रम से। तो मेष के लिए जैसे कि अश्विनी नक्षत्र में बैठे हुए हैं तो 2 सैनिक हो गए, जिसमें बल भी, पराक्रम भी है, तेज भी है और अनुशासन भी है मंगल का। और जबकि केतु में थोड़ा अनुशासन दूसरी तरह का हो जाता है, उनमें थोड़ा सा जिद आ जाती है, थोड़ा सिद्धांतवादिता आ जाती है। तो इसका मतलब है आप में अपने कार्य को लेकर के समझ के साथ साथ दृढ़ निश्चयता भी भरपूर दिखाई दे रही है। बृहस्पति की दृष्टि आप पर है, केतु की दृष्टि भी यहाँ पर दिखाई दे रही है मेष राशि वालों पर, और साथ में पंचम से बुधादित्य योग बन रहा है। तो इसका मतलब है पूरी क्षमता हो, चाहे विषय को लेकर के हो, चाहे वो मन की शक्ति को लेकर के हो, चाहे संसाधनों की, हर चीज़ आपके पास सुलभ दिखाई दे रही। उसी को आप अपने पक्ष में मोड़ते हुए देखेंगे। आपको बृहस्पति का बल ले लीजिए, जिससे कि इतनी ऊर्जा को दिशा का मिलना जरूरी है, जिससे कि आपको कारोबार, व्यवसाय, स्वास्थ्य, शिक्षा संबंध सभी चीज़ों में आपका दिन अनुकूल रहे। बृहस्पति का बल लीजिए। बृहस्पति जो है दिशा देते हैं इतनी बल को, तो आपको जो है सब तरह से दिन अनुकूल रखेंगे। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग सब गुरुवे नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। गजेंद्र मोक्ष का पाठ जैसे बताया वो भी कर सकते हैं और भगवान विष्णु के स्तोत्र पाठ जो भी अच्छे लगते हों, किसी वृद्धजन की सेवा करना भी आपको बहुत अच्छा फल करेगा। वृषभ राशि में आके विचार करते हैं। राशि स्वामी अपने से द्वितीय बैठे हुए, उनका नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र में लेकर बृहस्पति के नक्षत्र में बैठे हैं, पुनर्वसु नक्षत्र में है। तो इसका मतलब है उनमें वैचारिक क्षमता बहुत बढ़ गई है, साथ में उनमें जो है मनोबल बढ़ने के साथ साथ संसाधनों को और ढंग से, अच्छे ढंग से रिडीम कर पाने का उनका जो अवसर है अच्छा बन गया। राहु का योग उनको मिला हुआ है। और अपने से ग्रहों की स्थिति देखें तो 12वें घर में मंगल बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब भूमि भवन संबंधी कोई निवेश आपको फिलहाल मना करूंगा और उसके अलावा यात्रा भी थोड़ा मना करूंगा। और ग्रहों की स्थिति मजबूत है। अपने से तृतीय में बैठा हुआ बुधादित्य योग, जो कि अच्छी प्लानिंग आप कर पा रहे हैं, आपको उसका लाभ भी मिलेगा। चंद्रमा की स्थिति भी अपने से जो है सप्तम बनी हुई है, तो जो कि परस्पर संबंधों के लिए, वो चाहे कारोबारी संबंध हो या आपके परस्पर संबंध हो, हर तरह से दिन आपका अनुकूल दिखाई दे रहा है। आपको किसी विशेष परेशानी की बात नहीं लग रही है। राहु केवल एकमात्र करते हैं कि आपके राशि स्वामी के साथ बैठे हैं तो आपको इतने इधर उधर कई जगहों को आपको बांट सकते हैं, वॉलेटाइल कर सकते हैं। उसी बात को आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने आप को थोड़ा एकीकृत जरूर रखें। उसके लिए आप शुक्र को ही थोड़ा पुष्ट रखेंगे। सफ़ेद पहनना, सफ़ेद दान करना, चिड़ियों को दाना डालना। और आप कर सकते हैं
इत्र का प्रयोग शुक्र जैसे भी मजबूत होते हैं उसी से आपको पर्याप्त बल मिल जाएगा अपने दिन भर को अपने अनुकूल करने के लिए। मिथुन राशि में आके विचार करते हैं, राशि स्वामी बैठे हुए हैं अपने से तृतीय बैठे हुए ग्रह थोड़ा सा अपने से कमज़ोर माने जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको बुधादित्य योग मिला हुआ है और अपने से 12 में शुक्र राहु। इसका मतलब व्यय जो भी होने वाले हैं वो संतोषजनक हैं। यात्रा या निवेश जो भी करने वाले हैं उसमें कोई हानि का योग नहीं है। चंद्रमा की स्थिति भी अपने से छठे बैठी हुई है, तो धनादि के आगमन के लिए वो प्रशस्त आपका समय दिखाई दे रहा है, कहीं कोई बाधा नहीं दिखाई दी कारोबार व्यवसाय के साथ साथ। और राहु बैठे हैं अपनी राशि में, तो थोड़ा सा वही बात जैसे शुक्र के साथ बात लागू हुई है यहाँ पर भी लागू होती है कि आपको कई दिशाओं में बांट न दे। इसी बात का आपको ध्यान रखना है। आप केवल ज़्यादा प्रयास कुछ नहीं, केवल अपने राशि स्वामी को ही थोड़ा पुष्ट रखिए, बुध महाराज को, उसी से आपको पर्याप्त बल मिल जाएगा। आप उसके लिए कर सकते हैं ओम ब्रांग ब्रींग ब्रौंसा बुधाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं, गणेश जी को दुर्वा चढ़ा सकते हैं, गाय को चारा डाल सकते हैं, जिससे भी बुध थोड़ा सा पुष्ट होकर के आपके दिन को अनुकूल कर सकें, यही आपके लिए पर्याप्त रहेगा। कर्क राशि में विचार करते हैं, राशि स्वामी अपने से पंचम बैठे हैं, उस नीच में कहे जाते हैं, लेकिन फिर भी अपने मित्र के घर में हैं तो उनका अशुभ प्रभाव वहाँ पर कम हो जाता है। और साथ में रहा अगर देखें द्वितीय में अपने से बुधादित्य और एकादश में शुक्र राहु का योग, तो कहने का मतलब है कि आपकी जो क्षमता है वो बहुत अच्छी निकल के आ रही बुधादित्य के कारण, और आपके जो व्यय हैं वो उपभोग के तौर पर आपके अच्छे व्यय का संकेत कर रहा है। जो यात्रा तीर्थाटन देशाटन जो भी आप करने वाले हैं वो पछतावे वाले नहीं होने वाले, क्योंकि चंद्रमा भी अच्छे बैठे हैं और दशम में अपने से मंगल भी बैठे हैं। इसका मतलब काफ़ी दृढ़ता काफ़ी पराक्रम आप में दिखाई दे रहा है, उसी का आपको लाभ मिल जाएगा। चंद्रमा को ही थोड़ा पुष्ट कर लीजिए, उसी से आपका दिन कारोबार व्यवसाय शिक्षा स्वास्थ्य संबंध सभी चीज़ों के लिए अनुकूल हो जाएगा। उसके लिए आप कर सकते हैं चंद्रमा का जाप ओम श्रांग श्रींग श्रौंग स चंद्रमा से नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय निर्विवाद रूप से आपका साथ देगा। और कर सकते हैं किसी वृद्धजन की सेवा, किसी तरल पदार्थ का या सफ़ेद वस्तु का दान करना, दूध जैसी चीज़ों का आप दान कर सकते हैं, उससे भी आपका दिन आपके अनुकूल रखने में बहुत मदद मिलेगी। सिंह राशि में आके विचार करते हैं, राशि स्वामी अपने घर में बैठे हुए हैं और उनको साथ मिला हुआ है मघा नक्षत्र का, तो इसका मतलब तानाशाही हो जाती है। थोड़ा सा आपका स्वभाव जो होता है वो अगर कहूँ तो डोमिनेटिंग हो जाता है, वो हो जाता है। नेतृत्व के साथ साथ अपनी चलाने वाली बात थोड़ा सा ज़्यादा आ जाती है, सामने वाले को लगती है ऐसी बात। उसी बात को आप देखें सामने से केतु उसको पुष्ट कर रहे हैं उसी बात को, जबकि मंगल अपने से 9 में बैठे हैं, तो डिटर्मिनेशन आप अपने संकल्प के प्रति काफ़ी दृढ़ दिखाई दे रहे हैं वहाँ तो आपका अच्छा है। लेकिन लोगों को आपके दृढ़ता के साथ साथ एक व्यवहार कुशलता भी चाहिए होती है, जो कि बृहस्पति से आपको मिल जाएगी। आप बृहस्पति के लिए पीला पहनना, पीला दान करना कर सकते हैं। सूर्य का बल, मेघ मघा नक्षत्र का बल आपको दिन भर ऊर्जावान भी रखेगा, दिशावान भी रखेगा। आप कर सकते हैं गायत्री मंत्र का जाप, और कर सकते हैं आप बृहस्पति के उपाय, पीला पहनना, पीला दान करना आपको अच्छा रखेगा। दिन भर की ऊर्जा को सही दिशा भी मिलेगी और आपका दिन रहेगा अच्छा। अपने इस परस्पर संबंधों के लिए भी, स्वास्थ्य के लिए भी और धनादि आगमन के लिए भी आपको मदद मिलती रहेगी। अपने व्यवहार में भी मधुरता बनी रहेगी बृहस्पति के उपाय करने से। कन्या राशि में आके देखते हैं, राशि स्वामी बैठे हुए हैं अपने से द्वादश, और द्वादश बैठे हैं तो थोड़ा सा उतना बढ़िया नहीं मानते, लेकिन बुधादित्य योग बना हुआ तो निवेश वगैरह के लिए कोई हानिकारक नहीं है। चंद्रमा तृतीय बैठे हैं, प्लानिंग बहुत बढ़िया बनाता है, जबकि किसी खराब ग्रह की दृष्टि कहीं से भी नहीं है। इसका मतलब है कि दिन आपका अनुकूल दिखाई दे रहा है। चंद्र शुक्र अपने से दशम बैठे हुए हैं, राजपक्ष से, वरिष्ठ जनों से, कनिष्ठ जनों से आपका कार्य क्षेत्र जो है वो प्रशस्त दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब उसी का लाभ आप ले लीजिए, अपने राशि स्वामी का ही आपके लिए पर्याप्त रहेगा। आप बुध को ही पुष्ट करें, बुध से ही आपको इतनी ऊर्जा मिल जाएगी कि आपका दिन अपने कारोबार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, संबंधों के लिए सभी तरह से उसका बल आपके लिए पर्याप्त रहेगा। आप कर सकते हैं हरा पहनना, हरा दान करना, चिड़ियों को दाना डालना कर सकते हैं। गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः पर्याप्त आपके लिए। और कोई भी स्तोत्र पाठ मंत्र जाप भगवती के दर्शन इत्यादि करने से भी आपको बुध का बल जैसे मिलता हो, उसी से आपका दिन अनुकूल रहेगा। तुला राशि में आके विचार करते हैं, राशि स्वामी बैठे हुए हैं अपने से नवम में और उनको साथ मिला हुआ राहु का, तो काफ़ी बलवान दिखाई दे रहे हैं, यहाँ तो कोई संदेह नहीं है। और ग्रहों की स्थिति भी देखें तो अपने से लाभ में बैठे हुए बुधादित्य, तो इसका मतलब है असंभव जगहों से भी लाभ आपका आ रहा है। मंगल की दृष्टि केतु के नक्षत्र से है, तो इसका मतलब आप में ऊर्जा भी कहें, आप में शासन की क्षमता कहें, नेतृत्व की क्षमता कहें, सारी बनी हुई है। और मैं समझता हूँ कि आप इसी क्षमता को कारोबार व्यवसाय के साथ साथ जो परस्पर संबंध हैं, आपके व्यवसाय के संबंध, आपके कारोबारी संबंध, आपके जो है परस्पर संबंध, उन सभी चीज़ों में आप इसी गुण को भुना सकते हैं, उसी गुण को रिडीम कर सकते हैं। शुक्र को थोड़ा सा पुष्ट कर लीजिए, राहु का जो बल है वहाँ पर उनको इधर उधर बटने से बच जाएगा। शुक्र का बल बढ़ जाने से आप उसी का लाभ ले लेंगे। उसके लिए आप कर सकते हैं सफ़ेद पहनना, सफ़ेद दान करना, चिड़ियों को दाना डालना। इत्र का प्रयोग भी आपको बहुत गुणकारी रहेगा। और साथ में आप कर सकते हैं किसी वृद्धजन, वृद्ध महिला की सेवा अगर आपसे बन पाए तो आप समझिए आपने दिन को अपने अनुकूल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वृश्चिक राशि में आके विचार करते हैं, राशि स्वामी बैठे हुए हैं अपने से छठे, जहाँ पर डिटर्मिनेशन उनका विशेष चीज़ होती है, वो दृढ़ संकल्पता उनमें रहती है, तो ये तो अच्छी बात हो गई। और ग्रहों की स्थिति देखें तो अपने से दशम बुधादित्य, बहुत अच्छी स्थिति है उनकी कारोबार व्यवसाय के लिए।
और ग्रह स्वामी अपने आप से छठे बैठे हैं, अपने से द्वितीय बैठे हुए बृहस्पति केतु, यानी कि आप में दिशा भी, ऊर्जा भी, क्षमता भी, संसाधन भी, सभी चीज़ें आपके अनुकूल दिखाई दे रहे हैं। अब जरूरत पड़ेगी केवल आपको अपने आत्मबल को बढ़ाए रहने की, क्योंकि द्वितीय में केतु बैठे हुए हैं जो कि आपके कार्य व्यवहार पर थोड़ा सा आपका जो नियंत्रण है थोड़ा कम कर सकते हैं, आपकी वाणी पर नियंत्रण कम कर सकते हैं। तो उसके लिए मंगल का बल ही आपके लिए काफ़ी रहेगा। किसी से विवाद की स्थितियों से टाल देंगे और वाणी जो है प्रभावपूर्ण तो आपकी दिखाई दे रही है, तर्कपूर्ण भी दिखाई दे रही है, लेकिन वो युक्तिपूर्ण भी होनी चाहिए, वो व्यवहारपूर्ण भी होनी चाहिए। तो उसके लिए आप जो अपना आत्मबल बढ़ा के रखेंगे, लाल पहनना, लाल दान करना, हनुमान जी का कोई भी स्तोत्र पाठ मंत्र जाप कर सकते हैं, उससे भी आपका आत्मबल बढ़ करके आपको बृहस्पति केतु द्वितीय बैठे उनका गुण भी मिल जाएगा और जो दशम बुधादित्य बना हुआ उसका लाभ भी आपको पर्याप्त मिल जाएगा। उसी से आपका दिन अच्छा रहेगा। धनु राशि में आके देखते हैं। राशि स्वामी बैठे हैं अपने घर में, वक्री स्थिति में है और केतु का साथ उनको मिला हुआ है और अपने से पंचम मंगल, डिटर्मिनेशन की कहीं कोई कमी नहीं है। जबकि अपने से ग्रहों की स्थिति देखें, नवम में बुधादित्य योग बना हुआ है। कारोबार व्यवसाय के लिए सहयोग करने के साथ साथ सभी संसाधन भी आपको आसानी से मिल रहे हैं, तो उसी मौके को आप और अच्छा बेहतर कर सकते हैं। जो कि केतु गुरु का स्वभाव है कि जल्दी से जो भौतिक लाभ है उसको थोड़ा सा बांध के रखते हैं, लेकिन दीर्घगामी लाभ जिसे कहूँ कि अगर आप किसी प्लानिंग में कोई प्रोजेक्ट, पढ़ाई के लिए आपको प्लानिंग कर रहे हो, व्यापार जमाने की बात कर रहे हो, स्टार्टअप या कहीं इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, उन सब चीज़ों में आपको मदद करने वाला है। जबकि परस्पर संबंधों में गुरु शुक्र का जो नक्षत्र योग बना हुआ है आपस में और केतु का साथ, आपका स्वाभिमान कह लीजिए, सेल्फ एस्टीम वो तो रहेगा ही, लेकिन साथ में केतु आपको ज़्यादा सिद्धांतवादी कर देते हैं। इसी बात से थोड़ा सा आपको बृहस्पति का बल लेने से उस सिद्धांतवादिता को व्यवहारिकता भी मिल जाएगी, ये ध्यान रखने की बात है। और उसके लिए आप कर सकते हैं बृहस्पति का बल लेना, वो आप ग्रांग ग्रींग ग्रौंग सब गुरुवे नमः मंत्र का तो कर सकते हैं जाप, और जबकि आप कर सकते हैं पीला पहनना, पीला दान करना, भगवान विष्णु के दर्शन, स्तोत्र पाठ, नाम मंत्र जो भी आपको अच्छा लगता हो उससे भी आपको दिन अनुकूल रखने में मदद मिलेगी। मकर राशि में कोई परिवर्तन नहीं आया है। राशि स्वामी यथावत बने हुए हैं, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र लेकर के वक्री बैठे हैं अपनी राशि में। मंगल अपने से चतुर्थ बैठे हैं। किसी से विवाद की स्थिति को टाल देना चाहिए, जबकि व्यय समय का, सामर्थ्य का कोई भी हो वो किसी भी तरह से खराब नहीं है आपके पास। जो भी आप यातायात, तीर्थाटन, देशाटन, परोपकार जो भी करने वाले हैं वो आपको लाभ देने वाला है। और ये छूट है कि किसी भी तरह का स्तोत्र पाठ, मंत्र जाप, नाम जो भी आप कर सकते हैं वो आपको तमाम अच्छा फल देने वाला रहेगा। क्योंकि राशि स्वामी अपने घर में बैठे हैं, जरा सी उनको प्रेरणा की ज़रूरत है, थोड़ा सा उनको उद्दीपित रहना चाहिए, थोड़ा सा उनको एक्टिव रहना चाहिए। आपको इस तरह का करना चाहिए कि अपने आप को थोड़ा सा व्यस्त रखेंगे। किसी भी उसमें आप अगर व्यस्त रहेंगे तो शनि महाराज आपके अनुकूल, और अगर आप रहे आइडल बैठे हुए तो शनि महाराज आपको वहीं पर और ज़्यादा आलसी कर देंगे। ये आपने ध्यान रखना है। कुंभ में विचार करते हैं। ग्रहों की स्थिति कोई विशेष बदली हुई नहीं है। बुधादित्य का योग आपको अच्छा से लाभ दे रहा है सामने से, जबकि एकादश में अपने से बैठे हुए कि बृहस्पति केतु तो कम मात्रा में सही, लेकिन आपका लाभ स्थिति रेट से आ रहा है, एक बात तो ये। और तृतीय में मंगल बैठे हैं तो पराक्रम में आपकी कोई कमी नहीं है। आपके होल्ड अगर कोई चीज़ों पर शासन आपका कहें, नेतृत्व आपका कहें तो बहुत बढ़िया मंगल की वजह से आपके सभी चीज़ें आपके अनुकूल संसाधन दिखाई दे रहे हैं। आपको राहु सामने से देख रहे हैं तो थोड़ा सा कई जगह विचलित ना कर दें, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग न दें। जबकि अपने राशि स्वामी 12वें बैठे हुए हों और अपने घर में बैठे हों तो इससे बढ़िया ये क्या होगा कि आपको अपने आप को एक्सप्लोर करने का अच्छा टाइम है। आप निकट दूर कहीं से भी अपने परस्पर व्यापारिक संबंधों को, परस्पर संबंधों को या अपने संसाधनों को और ज़्यादा बड़ा क्षेत्र दे करके उससे लाभ ले सकते हैं। चाहे परस्पर संबंधों की बात करूं, निकटस्थ दूरस्थ कहीं से भी, या कारोबारी बात करूं जो MNCs में बच्चे ट्राई करते हैं उनके लिए, या जो भी हम स्टार्टअप वगैरह करते हैं उनको अपने देश से लेकर के बाहर के देशों तक भी आप अच्छा एक्सप्लोर कर सकते हैं। दिन आपका अनुकूल दिखाई दे रहा है। एकमात्र बुध का बल ले लीजिए, पर्याप्त रहेगा बल आपके पास, क्योंकि राहु अच्छा देख रहे हैं, लेकिन राहु का जो काम है आपको कई जगह बांट देना, वो बुध जो है उस पर नियंत्रण रखेंगे। उसके लिए आप हरा पहनना, हरा दान करना और कर सकते हैं गाय को चारा डालना। गणेश जी का मंत्र पाठ जो है आपको अच्छा लगता हो, गणपते नमः पर्याप्त है अपने आप में, उसी से अपने दिन को आप अनुकूल रख लेंगे। मीन राशि में आके विचार करते हैं। कोई परिवर्तन नहीं है। राशि स्वामी अपने घर में बैठे हैं वक्री होकर के केतु का साथ, और अपने से द्वितीय मंगल बहुत बढ़िया है कि आपका चीज़ों पर होल्ड, परिस्थितियों पर होल्ड आपका बढ़िया बना हुआ है। और अपने से बैठे हुए हैं एकादश शनि महाराज जो है लाभ कम देते हुए भी देते जरूर हैं। और अगर देखें बुधादित्य योग अपने से अष्टम बना हुआ है, छठे में बुधादित्य योग। छठे बुधादित्य योग का मतलब हो गया कारोबार व्यवसाय, जहाँ असंभव भी जहाँ से होगा वहाँ से भी आपको लाभ आने के योग पूरे दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब दिन तो आपके पक्ष में पूरा दिखाई दे रहा है। आपने ही क्या करना है, राशि स्वामी को ही अपने थोड़ा सा मजबूत कर लेंगे, वो बृहस्पति महाराज हैं। और उसके लिए आप कर सकते हैं पीला पहनना, पीला दान करना, और कर सकते हैं आप किसी वृद्धजन की सेवा, आपके लिए संजीवनी है। मैं बार बार इसी बात को कहता हूँ, तमाम ग्रह स्थिति अनुकूल है। आपने थोड़ा सा अपने आप को उस दिशा में ले जाना मात्र है, उस दिशा के लिए ले जाने को अपना संकल्प मात्र करना है कि मैं ये करूँगा, और इस तरह से करके आप अपने दिन को थोड़ा सा प्रयासों से अनुकूल कर सकते हैं। पीला पहनना, पीला दान करना, भगवान विष्णु के दर्शन करना, स्तोत्र पाठ बृहस्पति का करना, इस तरह से करके भी आप अपने दिन को
अनुकूल कर सकते हैं। तो ये 12 राशियों का फलादेश है। छोटी छोटी सावधानियों के साथ, छोटे छोटे उपायों के साथ अपने दिन को आप पुष्ट कर सकते हैं। और कारोबार व्यवसाय विषय फिर से कहता हूँ कि आपको गजेंद्र मोक्ष बहुत अच्छा काम करेगा। और साथ में वीडियो के लिए ज़रूर कहूँगा, अपनी जो एक रिक्वेस्ट होती है उसमें आप वीडियो देखें, उसको लाइक सब्सक्राइब जो भी करना होता है, ताकि आपके साथ साथ और जनों को भी ये इस वीडियो का लाभ मिल सके और मुझे भी प्रेरणा मिलती रहे। ये आपका प्रेम बना रहे, ये भी मैं चाहूँगा। और साथ में कोशिश करूँगा कि नई नई विषय वस्तु, अभी कारोबार व्यवसाय पर ही हमारा चल रहा है। व्यापार व्यवसाय विषय में जो सहायक हैं, जो बाधक हैं, जो नियंत्रण करने वाले ग्रह हैं, जो अनियंत्रित स्थिति को सुधारने वाले ग्रह हैं, या उनसे हम कैसे बल ले सकते हैं, उसी पर भी विचार चल रहा है। धीरे धीरे आगे कोई वीडियो आप लोग जो है अपना लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। और विषयों पर भी आएगा। अभी परस्पर संबंधों पर मैंने पहले से डाला था, उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। अभी पढ़ाई के लिए भी विचार करेंगे, फिर स्वास्थ्य का विचार करेंगे। तो वैदिक ज्योतिष का क्षेत्र तमाम बहुत बड़ा क्षेत्र है और उतना ही विशाल क्षेत्र वैदिक ज्योतिष से मिलने वाली सहायता का है। तो कोशिश यही रहेगी कि आपके पास नित्य नई जानकारी राशिफल के बहाने से आपके पास आती रहे और आपका प्रेम भी इसी तरह से बना रहे। गंगा जी के अविरल प्रवाह की तरह देखें आप सामने स्वर्गाश्रम लक्ष्मण झूला से आपको दिखाई दे रहे हैं, गीता भवन परमार्थ निकेतन। और ये मेरा भी सौभाग्य है कि आपके साथ में शेयर कर पा रहा हूँ। ये ऐसा ही बना रहे, कृपा करें भगवान। गंगा माई कृपा रखें। नमस्कार।